हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लेक्चर नंबर 11 के बारे में। और यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे एडवांस न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन मोशनल ईएमएफ। क्या बोल रहे हो? कहने का मतलब कि भाई मोशनल ईएमएफ के ऊपर बढ़िया बढ़िया लेवल के न्यूमेरिकल्स यहाँ लगाएंगे। इससे पहले हम लोगों ने लेक्चर नंबर 7, 8, 9, 10 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लेक्चर्स हैं ये सारे। यहाँ पर हमने मोशनल ईएमएफ के बेसिक से लेके सारे एडवांस लेवल तक के कॉन्सेप्ट्स को समझा और बेसिक लेवल के न्यूमेरिकल्स भी लगाए। तो आज हम मोशनल ईएमएफ पर एडवांस न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। तो जो लोग पिछले लेक्चर्स नहीं देख के आए होंगे, आज सारी गेंदें खाएंगी बाउंस, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा बेसिक भी रिवाइज करता रहूंगा साथ में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो मोशनल ईएमएफ के पिछले लेक्चर्स नहीं देखे होंगे, बेसिक तो पता होगा नहीं। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या है क्वेश्चन नंबर? टेंशन ना लो, सब बताते चलेंगे, जो नहीं पढ़ के आओगे वो भी समझ लोगे। ठीक है, चलो भाई, क्या है मोशनल ईएमएफ? तुमने पढ़ा ही। हाँ, न्यूमेरिकल लगाते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक या कई सारी, मान लेते हैं हमारे पास ढेर सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गिवन है। ठीक है, और उन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन अंदर की तरफ है। तो अगर हमें कोई एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिखानी हो जिसका डायरेक्शन अंदर की तरफ है, तो उसे हम किससे दिखाते हैं? क्रॉस से दिखाते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने ये रही मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो कि अंदर की तरफ है। अगर क्रॉस है तो समझ जाओ एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है जो अंदर की तरफ है। ठीक है, तो कई सारे यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमने बिछा दिए। ठीक है, आराम से समझोगे। ठीक है, तो हमने यहां पर कई सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बिछा दिया है। और फिर हमने कहा कि भाई चलो, जो ये हमारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गिवन है, इनके बीच में हम एक मेटल की रॉड लाते हैं। मोशनल ईएमएफ यही सब तो था उसमें। ठीक है, क्या था कि जो हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ढेर सारी बिछाई हैं, इसमें हम एक मेटल की रॉड लाके फेंक देंगे इसी के अंदर। ठीक है, तो यहां पर हम एक मेटल की रॉड लाए, ये देखो जुम बन जा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो है एक मेटल की रॉड लाई और हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अंदर ले जाके फेंक दिया है। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम बी से डिनोट करते हैं, कैपिटल बी से। ठीक है, तो ये मान लो ये गिवन है भैया कैपिटल बी। ठीक है, अब हमने कहा कि जो ये मेटल की रॉड है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अंदर फेंकी गई है, इसको हम v वेलोसिटी से भगाएंगे इस डायरेक्शन में, ऐसे डुम। ठीक है, तो हमारा जो ये रॉड है ये v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में टुपुक टुपुक भागा जा रहा है। ठीक है, तो इन्होंने हमसे कहा बताओ, अगर ये रॉड v वेलोसिटी से भाग रहा और इस रॉड की लेंथ हम मान लेते हैं स्मॉल l है, ये वाली लेंथ। ठीक है, तो भैया बताओ कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। इंड्यूस मतलब कितना ईएमएफ बनेगा इस रॉड की वजह से। और ईएमएफ को हम किससे डिनोट करते थे भैया? ई से। भाई पढ़ाया तो है ना ईएमएफ, वोल्टेज रॉड के दोनों एंड्स पर कुछ वोल्टेज लगता है, उस वोल्टेज को हम ईएमएफ भी बोलते हैं, और ईएमएफ को हम स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। सब बताया था लेक्चर नंबर 7, 8 में। ठीक है, तो हमने इसका फॉर्मूला भी डिराइव किया था, क्या कि अगर कोई रॉड v वेलोसिटी से भागेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अंदर, तो उससे क्या होगा? उस रॉड की वजह से एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, एक ईएमएफ बनेगा। और उसका हमने फॉर्मूला भी डिराइव किया था। क्या उसका फॉर्मूला हमने डिराइव किया था? वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b, ये डिराइव किया था डॉट वेक्टर l। ठीक है, ये सब लेक्चर नंबर 7, 8, 9, 10 इन चारों लेक्चरों में ये सारी चीजें बताई हैं मैंने। ठीक है, तो इतना ईएमएफ इंड्यूस होता है हमको पता है। जहां पर v क्या है, ये रॉड की वेलोसिटी, b क्या है, वो मैग्नेटिक फील्ड, जिस मैग्नेटिक फील्ड में रॉड प्रेजेंट है, l क्या है, इस रॉड की लेंथ। और हमने पढ़ा था कि अगर रॉड v वेलोसिटी से भागेगा तो एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, और उसी ईएमएफ को हम बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। बताया था मैंने, तो ये एक तरीके से मोशनल ईएमएफ ही है। ठीक है, तो चलो भाई क्वेश्चन लगाते हैं, कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा वो हमें देखना। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे वहां यहां पर लिखो। ठीक है, अब वेक्टर v क्रॉस b, अगर दो वेक्टर्स गिवन है और उनका क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हो, यानी मान लेते हैं ये वेक्टर v, ये वेक्टर b, दो अलग अलग वेक्टर है, और जब हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो उसका वैल्यू क्या आता है? vb sin थीटा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? vb sin थीटा। ये हमने पढ़ा है वेक्टर्स में, तो vb sin थीटा। ठीक है, डॉट वेक्टर एल ऐसे रहने दो अभी। अब सुनो, यहां पर ये थीटा क्या होता है? v और b के बीच का एंगल, v वेलोसिटी, b मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों के बीच का एंगल है ये थीटा। तो पता करते हैं वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। देखो, वेलोसिटी किधर है रॉड की? ऐसे जा रहा है। वेलोसिटी किधर है रॉड की? ऐसे जा रही है। ठीक है, रॉड की वेलोसिटी ऐसे जा रही है, ये हमको पता है भैया, एकदम ध्यान से। रॉड की वेलोसिटी कैसे जा रही है? ऐसे जा रही है। और रॉड जिस मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर की तरफ, वेलोसिटी ऐसे, दोनों आपस में 90 डिग्री बना रहे हैं। देखो ध्यान से,
ये वेलोसिटी, ये मैग्नेटिक फील्ड। यानी मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच का एंगल है 90 डिग्री, यानी कि वेलोसिटी परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के और दोनों के बीच का एंगल 90, यानी यहां क्या हो जाएगा वीबी साइन 90। तो यहां पर क्या वैल्यू आएगी भैया, वीबी साइन 90। अब भैया साइन 90 की वैल्यू होती है 1 मक्खन, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 की वैल्यू होती है 1 मक्खन नहीं 1, ठीक। साइन 90 की वैल्यू होती है 1। और भैया यहां ले लो डॉट एल, डॉट वेक्टर एल। सुनो, साइन 90 की वैल्यू 1, तो वीबी इंटू 1 इज इक्वल टू वीबी, ठीक है। तो वीबी डॉट एल हो गया वीबी वेक्टर, वीबी डॉट वेक्टर एल, ठीक है। अब हमने कहा कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट आता है वीबीएल कॉस थीटा। भाई वीबी एक अलग वेक्टर है, यहां समझो, वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी एक अलग वेक्टर, वेक्टर एल एक अलग वेक्टर। अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट लोगे तो वहां आएगा वीबीएल कॉस थीटा। जब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, ये डॉट साइन, तो वीबीएल कॉस थीटा। जब क्रॉस लेते थे तो वीबी साइन 90, मतलब वीबी साइन थीटा हो जाता था, क्योंकि भाई यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट था। तो जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो साइन थीटा आता है, और जब हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं दो वेक्टर्स के बीच में तो वहां पर कॉस थीटा आता है। तो अब हम क्या करेंगे, वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी, ये एक अलग वेक्टर, इसके और वेक्टर एल, इन दोनों वेक्टर्स के बीच के एंगल को पता करते हैं, ठीक है। तो कैसे पता करेंगे, सबसे पहले हम वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी, जो एक अलग वेक्टर है, इसका डायरेक्शन निकालते हैं। कैसे निकालते थे वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी का डायरेक्शन, अपने राइट हैंड के पाम को वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमाएंगे, यानी वी से बी की तरफ घुमाएंगे। वेलोसिटी किधर है भैया, ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, वेलोसिटी कैसी है, ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड। तो वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ राइट हैंड के पाम को घुमाओ, ये वेलोसिटी है, ये मैग्नेटिक फील्ड, तो वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ पाम घुमाओ ऐसे, और देखो थंब किधर जा रहा है, वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ पाम को घुमाया, अब थंब आ रहा है ऊपर की तरफ, तो थंब जिस तरफ जाएगा वही डायरेक्शन होगा वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी का, यानी थंब आया ऊपर की तरफ, यानी वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी का डायरेक्शन कैसा होगा, ऊपर की तरफ होगा। वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी का डायरेक्शन होगा हमारा ऊपर की तरफ स्वाहा, ठीक है। अब हमने कहा एल हमारा क्या है, एल हम मान लेते हैं वेक्टर एल हमारा कैसा जा रहा है, ऊपर की तरफ, यानी वेक्टर वी क्रॉस बी भी ऊपर की तरफ, वेक्टर एल भी ऊपर की तरफ, यानी दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसका मतलब दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है। तो यहां क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा वी बी एल कॉस थीटा, जहां पर थीटा है 0, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, विच इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा हमारा, सॉरी ऐसे नीचे लिख देते इसको, ठीक है। तो थीटा की जगह 0 डिग्री, तो यहां हो जाएगा वी बी एल कॉस 0, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, cos 0 की वैल्यू होती है 1, cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1। तो यहां क्या आ जाएगा, यहां पर वैल्यू आ जाएगा cos 0 की 1, तो VBL इंटू 1 इज इक्वल टू VBL, तो ये हो गया VBL। इसको और सुंदर दिखने के लिए लिख दो BBL, ठीक है, इसको लिख देंगे हम BBL। ये क्या हो गया BBL, भैया BBL लिखो BBL लिखो, बात तो एक ही है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू। यहां तक तो हमने सीख लिया कि भाई जब जो है वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड और हमें लेंथ वगैरह दिया था, हमारी इमोशनल ईएमएफ की वैल्यू बीबीएल आ गई। अब हमें पता करना है भाई अगर ये बैटरी क्या कर रहा है, ये बैटरी इंड्यूस ईएमएफ बना रहा, एक ईएमएफ इंड्यूस कर रहा है, सॉरी बैटरी क्यों बोल रहा हूं, हाँ ये रॉड क्या कर रहा है, एक ईएमएफ को इंड्यूस कर रहा है। और कोई भी चीज अगर ईएमएफ को इंड्यूस करे, कोई भी चीज अगर ईएमएफ को बनाएगी, तो सीधी सी बात है वो एक बैटरी की तरह वर्क कर रहा है। भाई ईएमएफ बनाने का मतलब क्या है, ईएमएफ बनाने का मतलब ये जो रॉड ऐसा दिख रहा है, ये ऐसा हो चुका होगा कुछ इस तरीके से, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ऐसे थोड़ा बेकार बना है, फिर से बनाकर। भाई ईएमएफ इंड्यूस अगर कर रहा है रॉड, तो इसका मतलब एक पॉजिटिव टर्मिनल बनेगा, एक निगेटिव टर्मिनल बनेगा। ईएमएफ का मतलब यही होता है। भाई अगर कोई चीज जो है पोटेंशियल बना रहा है, अरे देखो इधर देखो, ये रॉड क्या होगा, बैटरी के फॉर्म में आ जाएगा, ऐसे जूम, फिर अच्छा डायग्राम बना रहे हैं, लिखना नहीं आ रहा, देखो, हाँ देखो ऐसे ऐसे, देखो ये वाला पॉजिटिव, ये वाला निगेटिव, ठीक है। तो भाई ये बैटरी, ये जो रॉड था बैटरी के फॉर्म में आ जाएगा। अगर कोई चीज ईएमएफ बना रहा है, ईएमएफ को हम ऐसे भी दिखाते हैं, चाहे स्मॉल ई से दिखाएं, चलो स्मॉल ई से ही दिखा लो। भाई अगर कोई चीज ईएमएफ बना रहा है तो वो बैटरी के फॉर्म में होगा,
ठीक है, कोई चीज अगर ईएमएफ बना रहा है तो बैटरी के फॉर्म में होगा। और बैटरी कैसी होती है? बैटरी के पास एक पतली सी लंबी टर्मिनल होती है जिसको हम पॉजिटिव बोलते हैं, ये पतली लंबी वाली, ये बड़ी वाली, और एक छोटी सी मोटी सी टर्मिनल होती है उसको हम निगेटिव बोलते हैं। यही बनता है। अब हमें ये पता करना है कि पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर कैसे आई, जरा बताओ। ये भी तो पूछ रहे हो भाई, बताते हैं। देखो वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b का डायरेक्शन देखो, वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b का डायरेक्शन देखो, और जो डायरेक्शन वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b का होगा वही डायरेक्शन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल का भी होगा। तो वेक्टर v ऊपर की तरफ, वेक्टर v सॉरी अंदर की तरफ, ठीक है, वेक्टर v अंदर की तरफ, वेक्टर b मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, और वेक्टर v जो कि वेलोसिटी है वो ऊपर की तरफ। तो हम क्या करेंगे, पाम को हम क्या करेंगे, पाम को हम वेरी सॉरी, वेलोसिटी हमारी ऐसे जा रही है, देखो ये वेलोसिटी हमारी ऐसे जा रही है, वेलोसिटी वेक्टर ऐसे जा रहा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा। तो वेलोसिटी ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ पाम को किया कर्ल, और थंब आया ऊपर की तरफ, ठीक है, और थंब आया ऊपर की तरफ, यानी कि वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b का डायरेक्शन ऊपर की तरफ, और जिस डायरेक्शन में वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b होगा वहां पर पॉजिटिव टर्मिनल होगा। सीधी सी बात है, जो डायरेक्शन वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b का वही पर होता है पॉजिटिव टर्मिनल। अब वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर की तरफ बना लो। ठीक है, ये हमारा कैसे पता चला, वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b के डायरेक्शन से। तो ये भैया यही रॉड अब बैटरी के फॉर्म में मस्त हो गई है, ठीक है। और सीधी सी बात है, जब पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर बन गया तो नीचे निगेटिव टर्मिनल होगा। तो ये था भैया पहला सवाल 50 पैसे के लिए, ठीक है। ठीक है, तो ये हमने इसको बैटरी के फॉर्म में बना लिया, बढ़िया। वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b किसका डायरेक्शन देता है भाई, ये डायरेक्शन देता है पॉजिटिव टर्मिनल का। कैसे पहचानोगे, पतली सी लंबी सी टर्मिनल होगी उसको पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं। टर्मिनल्स क्या होते हैं भाई, टर्मिनल्स के क्रॉस ही तो पोटेंशियल फ्लो करता है, ठीक है। तो हमारा वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b का डायरेक्शन क्या बताता है, पॉजिटिव टर्मिनल कहां होगा, जिधर डायरेक्शन होगा वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b का वहीं पर पॉजिटिव टर्मिनल पाया जाएगा। कोई जानवर थोड़ी है जो पाया जाएगा। ठीक है, ऐसा मत लिखो। तो क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल का वही डायरेक्शन होगा जहां वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b का डायरेक्शन होगा, जो कि अब इस तरीके से बन गया, ठीक है। हमने इसको बैटरी के फॉर्म में भी देख लिया, ठीक है, और इसका ईएमएफ भी निकाल लिया। तो हमने इसका मोशनल ईएमएफ निकाला और इसको बैटरी के फॉर्म में कन्वर्ट भी कर दिया। हमें बैटरी के फॉर्म में भी बनाना है और मोशनल ईएमएफ भी निकालना है। इसे नोट करो, मैं देख के रिकॉर्डिंग हो भी रही कि मेरी सारी मेहनत खराब हो रही, बिल्कुल रिकॉर्ड हो रहा। हाँ चलो भाई नोट करो, 1 2 3 पर पास करके नोट करें, 1 2 3 पर पास करके नोट करें। हटा दें, चलो भाई हटा दो भैया, हाँ सर हटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हटाने जाना हमें, नोट कर लो। चलो तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब भैया इस सवाल में हम थोड़ा एडवांस लेवल की चीजें डिस्कस करेंगे कि भाई हम और कैसे कैसे अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स लगा सकते हैं बिना किसी मेहनत के। बिना मेहनत के न्यूमेरिकल लगाएंगे, देख रहे हैं इनको। चलो भाई, तो हम जो है न्यूमेरिकल्स को लगाते जाएंगे, और याद रखना जो वेक्टर v और वेक्टर b का क्रॉस प्रोडक्ट होता है, जो डायरेक्शन होगा वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b का वही डायरेक्शन होगा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी का। भाई बैटरी कोई चीज कब बनती है, जब उसमें ईएमएफ इंड्यूस करोगे। और ईएमएफ कब इंड्यूस होगी भैया, ईएमएफ तब इंड्यूस होगी जब क्या होगा, जब हमारी रॉड v वेलोसिटी से भागेगी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। समझ रहे नहीं, ऐसे अंधाधुंध चीजों को नहीं समझना है हमको, बढ़िया से कॉन्सेप्ट से समझना। अब यहां पर कुछ एंगल का खेल खेलेंगे, यहां पर हम वेलोसिटी वगैरह लेंगे, लेकिन हम वेलोसिटी को किसी कुछ एंगल पे लेंगे। समझ रहे हो नहीं है? तो कुछ एंगल पे हम सारी कहानियों को यहां पर अच्छे से बनाएंगे, और ये चीजें मिट क्यों नहीं मुझे भी नहीं पता। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। आओ भाई, क्वेश्चन नंबर 22। हाँ चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखते हैं, ठीक है। फिर से भाई मान लेते हैं हमको एक मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, ठीक है, हमको एक मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, और मान लेते हैं उसका डायरेक्शन अंदर की तरफ है, और जिस मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन अंदर की तरफ हो उस मैग्नेटिक फील्ड लाइन को हम क्रॉस से दिखाते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन, यहां पर भी, यहां पर ज्यादा इधर तो नहीं आ गया, बिल्कुल ठीक। हाँ थोड़ा और उधर से लिखते हैं। ये तो पूरा जगह खा गया। फिर यहां से ऐसे देखो, ये रही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, ये देखो, ये देखो, ये रही। फिर यहां पर आए, 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 ठीक है। अब हमने कहा इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अंदर, ठीक है, इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अंदर हम एक रॉड को रख देंगे, ठीक है।
यहां पर हम रॉड लाए ऐसे, यहां पर रॉड लाए, यहां पर हम एक रॉड को लाते हैं बढ़िया से, ठीक है, ऐसे, ठीक है। अब हमने कहा कि भाई ये रॉड जो है ये क्या कर रहा, ये रॉड का लेंथ हम मान लेते हैं एल है, ठीक, ये रॉड का लेंथ हमने मान लिया एल है। इसको मैं थोड़ा उधर लिखता हूं रॉड की लेंथ को, क्योंकि मैं बताऊंगा अभी वहां क्यों लिख रहा हूं, ठीक है। तो ये हमारे रॉड की लेंथ है, ठीक है। और हमने कहा रॉड जो है v वेलोसिटी से भाग रहा है, मान लेते हैं 37 डिग्री के एंगल पे, 37 डिग्री के एंगल पे भाग रहा है यहां से ऐसे। जो हमारी रॉड है ये मेटल की रॉड, ये v वेलोसिटी से ऐसे भाग रहा है ऐसे, ठीक है। v वेलोसिटी से हमारा रॉड जो है भाग रहा है 37 डिग्री के एंगल पर, ठीक है। हमारी जो रॉड है वो 31 नहीं 37 v वेलोसिटी से 37 डिग्री पे भाग रहा है, ठीक। और ये हमारी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो कि अंदर की तरफ है, ठीक है। और हमको क्या दिया भैया, रॉड का लेंथ भी हमको गिवन है। अब इन्होंने हमसे कहा बताओ कितनी मोशनल ईएमएफ इंड्यूस होगी इस रॉड की वजह से, बताओ कितनी मोशनल, इस बार मैं लिख देता हूं, ठीक है, कितनी मोशनल ईएमएफ इंड्यूस होगी इस रॉड की वजह से, कितनी मोशनल ईएमएफ इंड्यूस होगी इस रॉड की वजह से, ठीक है। मोशनल ईएमएफ को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, जोर से बोलो जय माता दी, स्मॉल ई से, ठीक है। तो स्मॉल ई से हम डिनोट करते हैं भैया मोशनल ईएमएफ को। मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b डॉट वेक्टर l, क्या बोल रहे हो, ठीक है। तो यहां पर हम लिखते हैं वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b डॉट वेक्टर l, ठीक है, वेक्टर l, वेक्टर l बोले वेक्टर l। अब सबसे पहले हम तहकीकात करते हैं भैया वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b को हम किससे डिनोट करते हैं भैया, v sin थीटा से। तो वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b को हमने लिख लिया v sin थीटा, v sin थीटा। और हमने यहां पर लिख लिया अपना मेन कहानी वेक्टर l डॉट प्रोडक्ट में, ठीक है। अब हमने कहा कि थीटा यहां क्या है, थीटा यहां v और b के बीच का एंगल है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। तो देखते हैं यहां पर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल क्या है, वेलोसिटी कैसे जा रही है ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, जूम अंदर की तरफ, जूम, देखो वेलोसिटी ऐसे है, जिंग, मैग्नेटिक फील्ड टुम ऐसे, आपस में 90 डिग्री बना रहे, वेलोसिटी ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ये देखो 90 डिग्री बना रहे, यानी यहां पर भी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर है। यहां पर भी हमारी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो यहां पर फिर से हो जाएगा v b sin 90, sin 90 इज इक्वल टू 1 1 1 मक्खन, मक्खन में बार बार बोलता हूं, v b sin 90 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो यहां पर sin 90 की वैल्यू क्या होती है भैया, sin 90 की वैल्यू होती है 1, ठीक है, sin 90 की वैल्यू होती है 1, वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक, हां देखो sin 90 की वैल्यू हमने पढ़ी अभी, sin मैं कहीं और लिखता हूं इन चीजों को, यहां सही नहीं रहेगा लिखना, यहां लिखते हैं वेलोसिटी परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के, जिसका मतलब दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। और हमने क्या पढ़ा, हाँ sin 90 की वैल्यू क्या होती है, जोर से बोलो जय माता दी, sin 90 की वैल्यू होती है 1, ठीक है, sin 90 की वैल्यू होती है 1, sin 90 की वैल्यू क्या होती है भैया, sin 90 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। अब हमने कहा vb इंटू साइन 90, अब sin 90 की वैल्यू 1, तो vb इंटू 1 इज इक्वल टू vb। तो यहां फिर से हमने लिख लिया v इंटू b, इसको हम भैया डॉट प्रोडक्ट लेंगे, डॉट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट नहीं प्रोडक्ट, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट लेंगे वेक्टर l से। तो यहां क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा भैया vb डॉट वेक्टर l। अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b, एक अलग वेक्टर, और वेक्टर l, इन दोनों के बीच का एंगल। भाई ये vb एक समय पे वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b था, तो अगर हम वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b और वेक्टर l के बीच का एंगल निकाल लें तो कहानी आसान होगी। भाई वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b एक अलग वेक्टर है, वेक्टर l एक अलग वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल निकालें। तो सबसे पहले हम वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b का डायरेक्शन पता करते हैं। कैसे पता करते हैं वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b का डायरेक्शन, वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b, हाँ ठीक है, कैसे पता करते हैं, राइट हैंड का पाम उठाओ और वेलोसिटी यानी v, वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव करो, मूव ले जाओ, ठीक है, राइट हैंड के पाम को v से b की तरफ ले जाओ, v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, ठीक है। तो वेलोसिटी की तरफ, वेलोसिटी ऐसे जूम, मैग्नेटिक फील्ड कैसे अंदर की तरफ, ऐसे अंदर की तरफ, वेलोसिटी जूम, मैग्नेटिक फील्ड, तो वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ पाम को करो कर, राइट हैंड का पाम, ये भैया लेफ्ट हैंड है, ठीक है।
तो वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ राइट हैंड के पाम को कर्ल करो। वेलोसिटी ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ऐसे। देखो ये हमने क्या किया, हमने जो है वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कर्ल किया, ठीक है। हमने कहानी क्या बनाई, ध्यान से लीजिए, ध्यान से सुनो। वेलोसिटी हमारी कैसी है, वेलोसिटी हमारी जो है ध्यान से अगर देखोगे तो कैसा है, वेलोसिटी हमारा ध्यान से ये देखो, वेलोसिटी ये ऐसे है, ठीक है। वेलोसिटी ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ए ऐसे, ठीक है। वेलोसिटी हमारी कैसी, ध्यान से, वेलोसिटी को हम ऐसे देख सकते हैं, ये कुछ इस तरीके से जा रहा, ठीक है, ऐसे, ठीक है। वेलोसिटी हमारी इस तरीके से जा रही है, और जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे जा रही है, ए कुछ इस तरीके से, जुम्बा जुम्बा, ठीक है, इस तरीके से, जुम जुम। अच्छा यहां मैग्नेटिक फील्ड को बदलने का, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड लेने का, तब क्या होगा, ये राइट हैंड वेलोसिटी ऐसी होगी, लेकिन फिर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ जाएगा, ठीक है। चलो ऐसे रहते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वी से बी की तरफ जाएंगे, सारी कहानियों को हम लोग समझ लेंगे। देखो ऐसे वी से जाएंगे, वी हमारा कैसा है, वी हमारा कुछ इस तरीके से है, ठीक है। अब बी की तरफ ए ऐसे आएंगे, ठीक है, वी से बी, तो वेलोसिटी हमारी ऐसे हो जाएगी और मैग्नेटिक फील्ड हमारी ऐसे हो जाएगी, तो कुछ इस तरीके से हमारी कहानी बनेगी, जुम्बा जुम्बा। या फिर ऐसे यहां से देख सकते हैं, वेलोसिटी हमारी ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ठीक है। ये देखो, ये हमारी वेलोसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, ये देखो, ये वेलोसिटी, अंदर मैग्नेटिक फील्ड, टूम, थंब किधर जा रहा, इस तरफ जा रहा, ये वेलोसिटी, ये मैग्नेटिक फील्ड, ए वेलोसिटी से मैग्नेटिक, टूम, वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रहा, ध्यान से, वेलोसिटी ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ करो, ऐसे आ रहा, ऐसे, हमारा थंब इस तरफ आ रहा, यानी वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b का डायरेक्शन ऐसे होगा। वेक्टर v से वेक्टर b की तरफ मूव करो पाम को, थंब देखो किस तरफ जा रहा, पाम ये थंब ऐसे आ रहा, यानी कि ये डायरेक्शन होगा वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b का, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्रॉस को पहले हटाए, यहां से फिर से बना देंगे, सुनो, हाँ ऐसे ले जाओ, जुम ऐसे, ठीक है, ये हो गया, हाँ यहां क्रॉस बना लो, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो, तो ये हो गया वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b का डायरेक्शन, वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b का डायरेक्शन हो गया भैया ये, ठीक है, समझ गए इतना, ये वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b का डायरेक्शन। अब सुनो मेन कहानी, सुनो देखो, वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b ये है, अब ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पर टोटल एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। भैया स्ट्रेट लाइन पर टोटल एंगल कितना होता है, ये देखो, ये 180 डिग्री होता है, स्ट्रेट लाइन पर यही तो एंगल होता है, तो ये स्ट्रेट लाइन है, टोटल एंगल 180 है, इतना 37, क्या मैं इतना 90 मान सकता हूं, बोलोगे कैसे, बताते हैं, पहले सुनो, इसको मैं 90 मान सकता हूं कि नहीं, क्रॉस को थोड़ा ऊपर बना लो ऐसे, ये देखो कैसे मैंने माना 90। एक फॉर्मूला जानते हो कि अगर दो वेक्टर्स हैं, कहां लिखूं यहां लिख देता हूं, अगर हमारे पास, इसको हटा दो, समझ गए, सुनो मैंने क्यों बोला ऐसे, भाई वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b का जो भी प्रोडक्ट होगा, मान लेते हैं वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b का प्रोडक्ट कुछ आया, मान लेते हैं वेक्टर d, ठीक है। तो ये जो वेक्टर d आया है ना, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होगा और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगा, मतलब दो वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट करने पर नया वेक्टर आता है वो उन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है, यानी जो हमारा वेक्टर डी होगा ये परपेंडिकुलर होगा वेलोसिटी वेक्टर के भी, और ये परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के भी। जो हमारा ये डी वेक्टर होगा ये वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होगा और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगा। तो वही कहानी तो यहां बन रही है कि भाई जो ये वेक्टर v क्रॉस b है, इसका रिजल्टेंट यही तो है भाई, जो वेक्टर v क्रॉस b है, ठीक है, वेक्टर v क्रॉस b है। अब ये क्या होगा, ये हमारा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा कि नहीं, हमने यहां पढ़ा कि भाई दो वेक्टर्स का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट आता है वो उन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है, यानी ये भाई रिजल्टेंट ही तो है वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b का, तो ये क्या होगा, ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर माना जाएगा कि नहीं, तो ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, जिसका मतलब क्या हुआ कि वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b और वेक्टर v, मान लो वेक्टर v है, दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। भाई ये थ्योरम से समझ सकते हो, ये वेक्टर v क्रॉस b क्या होगा, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर माना जा सकता है, तो ये क्या हो गया 90 डिग्री बना दिया वेलोसिटी के साथ। अब टोटल एंगल हमारा कितना होता है स्ट्रेट लाइन का, 180 होता है, ठीक है।
अब 90 प्लस 37 अगर करोगे, 90 प्लस 37 कितना आएगा, 077 9 3 डैश 160 डिग्री, यानी 107 डिग्री इतने में बन गया। ठीक है, तो अगर टोटल कितना एंगल है 180, तो अगर 180 में से 107 घटा दे तो ये एंगल निकल आएगा। सीधी सी बात है, ठीक है दोस्तों, समझ गए दोस्तों। ठीक है, जादू देखो, यहां से यहां तक 107 और टोटल एंगल कितना है स्ट्रेट लाइन पे 180, तो अगर हम 180 में से 107 को निकाल दें तो कितना आएगा, 107 को निकालो तो कितना आएगा, 10 - 7 3 7, ये क्या होगा, 10 - 7 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा, ये 6, ये तो गड़बड़ हो गई यार। 37 डिग्री लेंथ ना यहाँ, 37, फिर से देखें, 90 प्लस 37 कितना आता है, यहाँ पे देख लेते हैं, 90 प्लस 37, तो ये आ गया 7 9 3 कितना हो गया, 10 11 क्या 127 होगा ना, यानी 90 प्लस 37 कितना होता है, जोड़ना नहीं आता, 127 डिग्री। यहां से यहां तक 127 बन गया, टोटल 180 है, तो 180 में से 127 निकाल दोगे तो ये एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम जो है 180 में से 127 को निकाल देंगे, 180 में से 127 को निकाल देंगे, तो यहाँ क्या वैल्यू आएगी, 10 - 7 3, यहां पर हो जाएगा 6 6 माइनस 7 हो जाएगा, 7 - 2 5, ये जीरो कट गया, यानी 53। वह हम 180 डिग्री एंगल से 127 को निकाल के बाहर फेंक देंगे तो 53 डिग्री बचेगा ना, यानी कि यहां वाला एंगल हो गया 53 डिग्री। तो हम देखो एक चीज और सुनो, लेंथ वेक्टर को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं और ऐसे भी दिखा सकते हैं, हमारा मन, तो जिस साइड एंगल है उसी साइड वेक्टर एल के भी डायरेक्शन को दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यानी वेक्टर एल को हम मान लेते हैं ये भी इसी डायरेक्शन में जा रहा। अब ध्यान से अगर देखो भैया, वेक्टर एल हमारा ऐसे जा रहा और वेक्टर वी क्रॉस भी ऐसे जा रहा, तो वेक्टर वी क्रॉस भी एक अलग वेक्टर, वेक्टर एल एक अलग वेक्टर। अब वेक्टर एल और वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी के बीच का एंगल देखो 53 डिग्री नहीं पा गया, यानी कि यहां पर जो हमारा वेक्टर वी क्रॉस बी डॉट वेक्टर एल था वो वी बी डॉट वेक्टर एल के फॉर्म में आया था। अब इन दोनों के बीच डॉट साइन है, तो यहां हम इसको क्या लिखेंगे, वी बी एल कॉस थीटा। अब भैया वी बी और एल, वी बी एक अलग वेक्टर है और एल एक अलग वेक्टर है, तो वी बी और एल के बीच का एंगल कितना है 53, यानी यहां थीटा की जगह हम रखेंगे 53 जो कि कहलाएगा cos 53। ठीक है, तो यहां हमारा क्या वैल्यू हो जाएगा, वी बी एल cos 53, ये होगी हमारे दोस्तों ईएमएफ की वैल्यू, दोस्तों प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारा वैल्यू आ गया ईएमएफ का, कितना आ गया, वी बी एल cos 53। ठीक है, अब हमने कहा भैया देखो cos 53 का एक ट्रायंगल होता है, बड़ा फेमस सा होता है, निकालते हैं cos 53 की वैल्यू क्या होता है, ये देखो जुम्बा जुम्बा। ठीक है, जहां पर ये क्या होता है, ये हमारा शायद 3 होता है, ये हमारा 4 होता है, ये हमारा 5 होता है। ठीक है, ये परफेक्ट सही है कि नहीं भाई ये ट्रायंगल। ठीक है, तो ये क्या हो गया 3 4 5, या फिर यहां 3 देखते हैं, तो cos थीटा का वैल्यू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, तो बेस हमारा 4 तो नहीं होता ना, गलत बना दिया। देखो ये हमारा क्या होगा पता है, ये हमारा 3 होता है, ये हमारा बेस है, ये बेस होता है, तो बेस को हम 3 लेते हैं, परपेंडिकुलर को 4 लेते हैं और हाइपोटेन्यूस को 5 लेते हैं, तो cos थीटा का क्या वैल्यू होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो यहां पर बेस क्या है 3, ये बेस होता है, तो ये हमने 3 लिया, और हाइपोटेन्यूस क्या होता है, ये वाला जो सबसे बड़ा होता है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा 3/5, तो ये हमारे ना cos 53 डिग्री का फॉर्मूला होता है। थोड़ा इसको मैं बड़ा लिख देता हूं अच्छे से समझ के। ठीक है, जुम्बारी। ठीक है, तो यहां हम कैसे लिखेंगे, 4/5 तो नहीं होता भाई, हाँ इस ट्रायंगल में फिर से यहीं बनाता हूं थोड़ा बड़ा, ये रहा हमारा ट्रायंगल। ठीक है, ये रहा हमारा 53 डिग्री एंगल। ठीक है, अब हमने कहा कि ये हमारी होती है 3, ये हमारा होता है 4, ये हमारा होता है 5। अब यहां से cos 53 का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहां पर cos 53 का वैल्यू क्या होगा, यहां अगर हम cos 53 की वैल्यू को देखें तो क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस क्या है, बेस हमारा है 3 और हाइपोटेन्यूस हमारा है 5, तो cos 53 की वैल्यू आ गई 3/5, सही तो है ना भाई, गड़बड़ होगा तो देख लेना। ठीक है, तो cos 53 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/5, यानी cos 53 की जगह रिप्लेस करो 3/5, तो हमारे ईएमएफ की क्या वैल्यू आ जाएगी, हमारे ईएमएफ की वैल्यू आ जाएगी 3/5 VBL, तो यहां हम लिख लेंगे 3/5 BBL। ठीक है, यहां हम क्या लिखेंगे, यहां हम लिखेंगे 3/5 BVL,
ये आ गया हमारा फॉर्मूला। किसका आ गया भैया? ये आ गया मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला। क्या है? 3/5 बीवीएल। अब भैया ये जो रॉड है मेटल की, ये बैटरी का काम करेगी। क्यों? क्योंकि इस रॉड ने एक ईएमएफ को इंड्यूस कर दिया, इस रॉड ने एक ईएमएफ को बना दिया। और हर वो चीज जो ईएमएफ को प्रोड्यूस करेगी, ईएमएफ को इंड्यूस करेगी, ईएमएफ को बनाएगी, वो बैटरी कहलाएगी। और बैटरी का नेचर कैसा होता है? बैटरी बनाओगे तो बैटरी में एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और बैटरी में एक निगेटिव टर्मिनल भी होता है। पॉजिटिव टर्मिनल पतली लंबी होती है, निगेटिव टर्मिनल छोटी सी मोटी सी होती है। तो देखते हैं कहां पॉजिटिव टर्मिनल बनेगा और कहां निगेटिव टर्मिनल बनेगा। इसको नोट करो। तो मैं बैटरी के फॉर्म इसको सुंदरता से बनाता हूं। नोट करो भाई, 3/5 बीवीएल आ गया इसका आंसर। नोट करिए 1 2 3 4 नोट करो भाई। हो गया, नोट करो भाई। 3/5 बीवीएल आएगा। समझ गया कि नहीं कहानी पूरी? पक्का? हटा दें हटाने जा रहा हूं मैं, ठीक है? नोट कर लियो। चलो हटा रहा हूं, ठीक है। हाँ, तो अब हम देखते हैं इसको बैटरी के फॉर्म में बना के कि आखिर ये बैटरी के फॉर्म में कैसा लगेगा। इसको हम जो है बैटरी के फॉर्म में बनाएंगे बढ़िया से और देखेंगे कि बैटरी बनने के बाद ये कैसा लगता है हमारा एक बढ़िया सा सुंदर सा मेटेलिक रॉड। भैया इसे मेटेलिक रॉड तो बोलते हैं, इसको कंडक्टर भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है? इसको जो है हम दोनों चीजें बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? और रिकॉर्डिंग मेरी चल रही है कि नहीं? बिल्कुल चल रही है, हाँ ठीक है। चलो भाई देखो, ये रॉड कैसा था? ऐसे था। मेटेलिक रॉड हमारा कुछ इस तरीके से गिवन है, ठीक है? अब सुनो, यहां तिरछा बना दिया हूं, हाँ ठीक है। चलो मान लेते ये पॉइंट हमारा P है, ये पॉइंट हमारा Q है। कोई भी पोटेंशियल हमेशा क्या बोलते हैं, दो एंड पॉइंट के क्रॉस लगता है, ठीक है? इसको मैं थोड़ा जो है ऐसे दिखाता हूँ, स्क्वायर के फॉर्म में नहीं, बैटरी के फॉर्म में दिखाता है, ऐसे स्ट्रेट लाइन में, ऐसे इसी रॉड को समझ में आएगा, ठीक है? अब यहां पर हम बीच में गैप कर देते हैं। चलो हमने कहा देखते हैं कि कहां पर प्लस टर्मिनल बनेगा। हमने क्या पढ़ा था अभी कि जो डायरेक्शन वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b का होता है वही डायरेक्शन हमारे पॉजिटिव टर्मिनल का होता है। वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b का डायरेक्शन कैसे निकालते थे? भैया वेक्टर v से वेक्टर b की तरफ पाम को करो कर्ल, थंब जाए जिधर उधर होगा वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b का डायरेक्शन, और जिधर होगा वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b का डायरेक्शन वहां पर बनेगा पॉजिटिव टर्मिनल। वेक्टर v ऐसे जा रहा, वेक्टर v अंदर की तरफ, तो वेक्टर v से वेक्टर b की तरफ, वेक्टर v वेलोसिटी, वेक्टर b मैग्नेटिक फील्ड, तो वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ पाम को मूव करेंगे, राइट हैंड के पाम को। तो वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ पाम को कर्ल किया तो थंब आया इधर, वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड, पाम आया, थंब आया इधर, पाम को हमने वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव किया, पाम आया इधर, यानी इस तरफ है वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b का डायरेक्शन। तो इसका मतलब इस तरफ होगा पॉजिटिव टर्मिनल। तो इस तरफ कौन सा एंड है? ये वाला, तो यहां बनेगा पॉजिटिव। इस तरफ कौन सा? यहां, तो ये पॉजिटिव, इधर निगेटिव, यानी यहां पर बनेगा पॉजिटिव और यहां बनेगा निगेटिव। यानी जो हमारी बैटरी बनेगी, अब हमारा रॉड एक बैटरी के फॉर्म में बन चुका है, तो जो हमारी बैटरी भी बनेगी वो कैसी बनेगी? ऐसे, ये देखो इस तरीके से। यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल, v क्रॉस b उधर है ना उस साइड, तो यहां प्लस बनेगा, और जब उधर प्लस बन गया तो इधर अपने आप माइनस बनेगा, ठीक है? इधर अपने आप माइनस। तो ये हमारी पतली लंबी वाली पॉजिटिव, छोटी मोटी वाली निगेटिव, ठीक है? तो हमारी पॉजिटिव टर्मिनल इस साइड बनी, निगेटिव इस साइड। मान लेते हैं ये P पॉइंट है और ये हमारा जो है Q पॉइंट है। तो हम ईएमएफ को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, Vp माइनस VQ इज इक्वल टू 3/5 BVL, ठीक है? अब सुनो एक और ट्विस्ट, अब ये तो प्लस में है, लेकिन अगर हम VQ माइनस VP करें, मतलब हम माइनस वाले टर्मिनल में से पॉजिटिव वाले टर्मिनल को माइनस करेंगे, तो यहां माइनस लगा देंगे, सीधी सी बात है, कॉमन सेंस। अगर हमसे कोई कहे भैया VQ माइनस VP निकालो, यहां क्योंकि निगेटिव टर्मिनल है VQ के साइड, तो यहां हम क्या लिख लेंगे? -3/5 BVL, -3/5 BVL। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं भाई, VQ माइनस VP हमारा क्या आएगा? -3/5 BVL, क्योंकि भैया VQ माइनस वाले टर्मिनल की तरफ था, जो हमारा Q पॉइंट है वो माइनस वाले टर्मिनल की तरफ है, और जो हमारा P पॉइंट है वो पॉजिटिव वाले साइड की तरफ है। तो कोई VP माइनस VQ पूछेगा तो प्लस में आएगा आंसर, और कोई VQ माइनस VP पूछेगा तो निगेटिव में आएगा आंसर। क्यों भैया? क्योंकि VQ हमारा निगेटिव साइड है और VP हमारा पॉजिटिव साइड है, समझ रहे हो? तो ये सारी कहानी हमारी बन गई, बैटरी के फॉर्म में भी बना डाला इस रॉड को, ठीक है? ये हमारी बैटरी बन चुकी है, ठीक है? इसे लिख लो बैटरी। अब इसको नोट करो तो एक और शानदार से सवाल देखती हैं, खूबसूरत सा सवाल आपकी
स्क्रीन पर। अगला सवाल नोट करें भाई से, 1 2 3 4 पॉज करके नोट करें। हो गया क्या? एक और सवाल देखते हैं, लास्ट सवाल होगा, ठीक है। लास्ट का इसके बाद भी कई सारे लेक्चर आएंगे, वहां पर भी बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल्स हम देखेंगे, चिंता ना करो। हटा दे भैया, हो गया, चलो हटा भाई, हटाने जा रहा हूं भाई, नोट कर ले पॉज करके, मैं हटाने जा रहा हूं, ठीक है। चलो, तो इस तरीके से हमने जो है एक और अच्छा सा न्यूमेरिकल देख लिया। अब हम एक लास्ट न्यूमेरिकल देखेंगे जहां पर और बढ़िया सी कहानियों को सीखेंगे कि आखिर कैसे कहानी बनती है और कैसे कहानी नहीं बनती। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। अब हम देखेंगे एक नया सवाल, उस सवाल में होंगे थोड़ा और डिफिकल्टीज, और कैसे निकालोगे ये आपको समझना पड़ेगा। समझ रहे हो कि नहीं भाई? समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है। इस तरीके से हमने देखो सारी कहानी कितना मतलब आसानी से चलती चली आ रही है। ऐसे ही एक और सवाल देखेंगे, वहां पर भी मतलब कोई इतना खास टेंशन नहीं होगा, समझ लोगे चीजों को आसानी से, लगता नहीं कैसा कोई दिक्कत आएगा। बस यहां पर क्या करेंगे ना, जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन लेंगे वो आउटवर्ड ले लेंगे। जो हमारे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, जो हमारे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो बाहर की तरफ हम लेंगे। इस बार समझ रहे नहीं? जैसे अभी तक हम इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड ले रहे थे, भाई अंदर की मैग्नेटिक फील्ड बनाए जा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड वाले सवालों को भी हम देखेंगे कि आखिर हम कैसे आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड के सवालों को समझ सकते हैं, ठीक है। चलो भाई, तो लास्ट सवाल आज का क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखते हैं कि आखिर हम इसे कैसे लगाएंगे, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास फिर से मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, और वो जो हमें मैग्नेटिक फील्ड गिवन है वो हमको बाहर की तरफ गिवन है। मतलब जो हमें मैग्नेटिक फील्ड गिवन है उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जा रहा है बाहर की तरफ। और जब भी हमें कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दी गई हो और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन बाहर की तरफ जाए तो उसे हम कैसे सिंबल से दिखाते हैं? बीच में बिंदी, ऊपर गोला। चलो, मेरा नाम पैराबोला नहीं भैया, ठीक है। इस तरीके से ऐसे डिंग, ऐसे, ठीक है। इसका मतलब क्या है? मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, ठीक है। आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को इस सिंबल से दिखाते हैं, ठीक है, जुम्बारी, ठीक है। तो ये हमारा बन गया आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारी बन गई आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। ये कैसी मैग्नेटिक फील्ड है? आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। ये कैसा मैग्नेटिक फील्ड है? ये हमारा है आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। थोड़ा बड़ा बनाते हैं गोले को, बन जा मेरे भाई, ठीक है। आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड इनटू गामा सुपर। तो ये हमारी क्या है? ये हमको दे दिया मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि भैया देखो एक हम मेटालिक रॉड भी फेंक देंगे यहीं पे, ठीक है। हमने कहा, हमने जो है एक मेटल की रॉड लाई, ठीक है। हमने जो है एक मेटल की रॉड लाई और 30 डिग्री के एंगल पे वी वेलोसिटी से ऐसे इस तरफ भगाया, ठीक है। हम यहां पर एक जो है रॉड लाते हैं, कहां रखूं रॉड को? मैं यहीं पे रख लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर हम एक रॉड को लाते हैं, ठीक है। और रॉड को हम क्या किए? रॉड को हम वी वेलोसिटी से ऊपर की तरफ हम फेंक रहे हैं। जो हमारी रॉड है उसको हम वी वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं। मान लो यहां बना लेते हैं ऐसे, चलो यहीं पे, ये हमारा हो गया रॉड, ठीक है। इस तरीके से हमको एक रॉड गिवन है, ठीक है। ये रॉड है। अब ये थोड़ा गैप बना देते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन थोड़ा दूर बनाते हैं ताकि थोड़ा दिक्कत कम रहे, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम थोड़ा दूरी पर बनाते हैं क्योंकि कंफ्यूजन होगा, नहीं तो सवाल ही ऐसा है यहाँ पर, ठीक है। हाँ, तो रॉड हमने बना लिया है। अब सुनो, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ ले लो ऐसे, ठीक है। ये वाली यहाँ पे ऐसे बना लो, ये वाली यहाँ बना लो, और ये वाली ऐसे जुम्बा, और ये वाली जुम्बा जुम्बा जुम्बा, और ये वाली जुम्बा जुम्बा जुम्बा। सुनो, अब हमने कहा ये जो हमारी रॉड है ये वी वेलोसिटी से ऊपर की तरफ भाग रहा है ऐसे, इस तरीके से, ठीक है। ये जो है वी वेलोसिटी से ऊपर की तरफ भाग रहा 30 डिग्री के एंगल पे, ठीक है। 30 डिग्री के एंगल पर ऐसे ऊपर की तरफ बढ़िया खूबसूरती से भागा जा रहा, और ये आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, बाहर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब इन्होंने हमसे कहा बताओ कितना मोशनल ईएमएफ इंड्यूस होगा और बैटरी के फॉर्म में भी बना के दिखाओ इस रॉड को। सबसे पहली बात तो भैया ईएमएफ बनेगा तब तो ये बैटरी के फॉर्म में काम करेगा। तो देखते हैं इसका मोशनल ईएमएफ कितना आता है, ठीक है। क्या देखेंगे? हम देखेंगे कितना मोशनल ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, कितना मोशनल ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है इस रॉड के जरिए, कितना मोशनल ईएमएफ बनेगा इस रॉड से, ठीक है। चलो भाई, मान लेते हैं हम लोग कि भाई जो हमारा ये मेटल का रॉड गिवन है इसका ईएमएफ का क्या फॉर्मूला होता है? इसके ईएमएफ का फॉर्मूला हमारा होता है भैया
ईएमएफ इज इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b डॉट एल। जो हमारे ईएमएफ हमारा इंड्यूस होगा उसका फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b डॉट वेक्टर एल। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला निकल के आता है, जो कि भैया वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b डॉट वेक्टर एल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b को हम वीवी साइन थीटा के फॉर्म में रखेंगे, क्योंकि भाई क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो वो साइन थीटा बनता है वहां पे दो वेक्टर्स के बीच में। तो यहां हो गया वीवी साइन थीटा। अब भैया वीवी साइन थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर एल से। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि भैया वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का क्या एंगल बन रहा है। वेलोसिटी हमारी v है और मैग्नेटिक फील्ड हमारा b है। तो देखते हैं वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल क्या है। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल, मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, बाहर की तरफ ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ जा रहा, वेलोसिटी हमारा ऐसे जा रहा। ठीक है, वेलोसिटी हमारी ऐसे है, वेलोसिटी हमारी ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, आपस में अब भी 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। वेलोसिटी ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड हमारी ऐसे है, तो दोनों आपस में अब भी परपेंडिकुलर है। इसका मतलब वेलोसिटी परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के। इसका मतलब हमारा जो वेलोसिटी है वो परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के। इसका मतलब दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। इसका मतलब v भी sin 90 यहां हम लिखेंगे, और sin 90 की वैल्यू अभी हम लोगों ने पढ़ी थी, और sin 90 की वैल्यू होती है 1 1 1 मक्खन। ठीक है, तो यहां हो गया v भी sin 90 डॉट वेक्टर एल। तो भैया sin 90 की वैल्यू क्या होती है, हमने पढ़ा है, ठीक है, हमने पढ़ा sin 90 इज इक्वल टू होता है 1। तो यहां पर हमने कहा sin 90 की वैल्यू 1, तो यहां vb इंटू 1 इज इक्वल टू vb। तो यहां हम लिख लेंगे भैया vb डॉट एल, vb डॉट वेक्टर एल। ठीक है, कई बच्चे बोले सर ये क्या बता रहे हैं, सुनो ध्यान से। तो vb डॉट वेक्टर एल। ठीक है, अब हमने कहा कि भैया देखो ये vb क्या है, वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b से बना है, और वेक्टर l भी है। तो वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b एक अलग वेक्टर, और वेक्टर l भी एक अलग वेक्टर। तो सबसे पहले निकालते हैं वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b का डायरेक्शन। तो हम वेक्टर v से वेक्टर b की तरफ अपने पाम, राइट हैंड के पाम को कर्ल करेंगे और देखेंगे थंब किधर जा रहा, थंब जिधर जाएगा वही होगा वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b का डायरेक्शन। ये एक अलग वेक्टर है। ठीक है, तो वेक्टर v ऐसे, वेक्टर v ऐसे बाहर की तरफ, वेक्टर v ऐसे जा रहा, वेक्टर b ऐसे, तो वेक्टर v से वेक्टर b की तरफ ऐसे, वेक्टर v से वेक्टर b की तरफ ऐसे लिख सकते हो। ये हमारी वेक्टर v है, ये हमारी वेक्टर v है, और वेक्टर v ऐसे है, वेक्टर v ऐसे है, देखो v, और वेक्टर v ऐसे है, ये v है, ये b है। सुनो, अब राइट हैंड का पाम उठाओ, वेक्टर v से वेक्टर b की तरफ कर्ल करो पाम को ऐसे, जुम जुम। देखो ये वेक्टर v है, अब b की तरफ, b बाहर की तरफ है तो पाम को बाहर की तरफ कर्ल करो ऐसे, जुम जुम। थंब देखो ऐसे आ रहा, ऐसे आ रहा थंब, थंब देखो थंब, वेक्टर v से वेक्टर b, v ऐसे b ऐसे, b बाहर है, बाहर, v ऐसे b ऐसे। अब देखो v से बाहर की तरफ, v से b की तरफ, v हमारा ऐसे, अब b की तरफ, जुम b ऐसे। तो थंब किधर आ रहा, थंब ऐसे आ रहा, ऐसे, यानी इस डायरेक्शन में होगा वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b। ये होगा हमारे वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b का डायरेक्शन। समझे कि नहीं भैया? देखो वेक्टर v हमारा बाहर की तरफ, सॉरी वेक्टर v हमारा ऐसे है, वेक्टर v वेलोसिटी ऐसे है, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। तो v से b की तरफ आओ, b बाहर की तरफ, तो v ऐसे है, b बाहर है, तो v से b की तरफ पाम को किया कर ले, थंब आया ऐसे, ये देखो ये थंब आया ऐसे। तो यही डायरेक्शन होगा, जिस तरफ थंब आएगा वही डायरेक्शन होगा वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b का, एंड कॉमन शो का। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको मैं थोड़ा बराबर बना देता हूं। हाँ, तो ये होगा वेलोसिटी। अब सुनो, तो हमने क्या देखा, वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b ऐसे है। अब सुनो, हमने एक और चीज अभी पढ़ी थी क्या, कि भैया वेक्टर v क्रॉस b जो है, अगर हम मान लेते, कहां लिखो, यहां लिखते हैं, अगर हमारा वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b, ठीक, हमारा वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b इज इक्वल टू आता है वेक्टर d, तो वेक्टर d हमारा क्या होगा, वेक्टर d हमारा ट्रैक्टर होगा, नहीं, वेक्टर d हमारा परपेंडिकुलर होगा वेलोसिटी के भी
और मैग्नेटिक फील्ड के भी। इसका मतलब जो ये आया है वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b का रिजल्टेंट, ये परपेंडिकुलर होगा वेलोसिटी वेक्टर के, यानी जो वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b कुछ तो आएगा यहां, वो परपेंडिकुलर होगा वेलोसिटी से। थ्योरम है भाई ये क्रॉस प्रोडक्ट का। तो ये क्या होगा, वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b v के परपेंडिकुलर, यानी v के साथ ये बनाएगा 90 डिग्री का एंगल। ठीक है जंबा। अब सुनो, ये है भैया स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन की टोटल एंगल यहां से यहां तक 180। अब 180 यहां से यहां तक है, तो यहां की वैल्यू क्या होगी भाई, देखो ये स्ट्रेट लाइन ऐसे है, ऐसे है। अब इतना एंगल हमारा 30 है, टोटल एंगल हमारा कितना भैया 180। ठीक है, यहां से यहां तक 30, यहां से यहां तक 90 और टोटल कितना 180। तो यहां का एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों एंगल को ऐड करो और जो एंगल ऐड करने के बाद आए उस एंगल को टोटल एंगल से माइनस कर दो। टोटल एंगल 180 है, 180 में से इन दोनों को माइनस कर दो, तो 90 प्लस 30 कितना होगा। अगर हम 90 डिग्री और प्लस 30 डिग्री करें, ठीक है और इसको हम अगर x माने, चलो भैया एकदम बेसिक थ्योरम से सिखाते हैं। ठीक है सुनो, ये इतना 30 है, इतना हमारा 30 डिग्री प्लस ये हमारा 90 डिग्री, 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस इस एंगल को हम x मान लेते हैं। अब इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री आएगा भैया, स्ट्रेट लाइन है, तो इसको हमने लिख लिया n2 का 180 डिग्री। ठीक है, अब 90 प्लस 30 कितना जाएगा 120, तो 120 प्लस x इज इक्वल टू 180, यानी भैया x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू को हम लिख सकते हैं, x की वैल्यू क्या होगी 180 माइनस 120। 180 डिग्री में से 120 को निकाल दो, बाहर फेंक क्यों निकालो, वैल्यू आएगी भैया 60 डिग्री, यानी x की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। ये सब दिख रहा है कि नहीं भाई, हाँ हाँ बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है, तो हमारे x की वैल्यू क्या आएगी 60 डिग्री, क्या आएगी दोस्तों 60 डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है, इसको समझ गए ये कैसे हुआ, ठीक है समझे गए भाई, हटा दो इसको। 60 डिग्री कैसे निकला, तीनों का सम 180 के बराबर। ठीक है, फिर x इज इक्वल टू 180 माइनस 120 कर लो, ठीक हटा दे पक्का। चलो तो इस तरीके से हमने जो है एंगल निकाल लिया और हमारा एंगल कितना आ गया 60 डिग्री, ये सब भी हटा दूं मैं। ठीक है, तो हमारा x की वैल्यू क्या आ गई 60 डिग्री, यानी यहां का एंगल हमारा क्या होगा 60 डिग्री। अब इतना हमने पापड़ क्यों छाना, ध्यान से सुनो। रॉड हमारा क्या है, रॉड हमारा जो है इस तरीके से लेंथ दिया गया है। अब ये वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b है, ये हमारा वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b। अब यहां एक लेंथ वेक्टर ले लो। लेंथ वेक्टर क्या होता है, लेंथ वेक्टर हमारा मेटेलिक रॉड का लेंथ होता है। अब लेंथ जो हमारा लेंथ वेक्टर है, इसको हम ऊपर की तरफ भी ले सकते हैं, नीचे की तरफ भी इसका डायरेक्शन मान सकते हैं। नीचे की तरफ इसका डायरेक्शन मानो फायदा होगा, बोलो क्यों। अगर हम लेंथ वेक्टर को अगर हम लेंथ वेक्टर को, जो हमारा लेंथ वेक्टर है, ठीक है, अगर इस लेंथ वेक्टर को हम इस डायरेक्शन में ले लें तो क्या कहानी बनेगी दोस्तों, लेंथ हमारा नीचे की तरफ और वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b ऐसे देखो यहां ऐसे देखो, ये इस लेंथ को यहां भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए भाई वही तो लेंथ है रॉड का, ये देखो ये लेंथ है रॉड की लेंथ, हमने मान लिया नीचे की तरफ इसका डायरेक्शन हमने मान लिया, ये इसकी खूबसूरती भाई। लेंथ वेक्टर को आप कमन आप अपनी भैया स्वाद अनुसार कहीं भी ले सकते हैं इसका डायरेक्शन, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ, या नहीं कहीं भी ऊपर या नीचे। ठीक है, अब वेक्टर वेल ऐसे, वेक्टर एल हमारा ऐसे आ रहा और वेक्टर v क्रॉस b ऐसे जा रहा, तो वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b ऐसे है और वेक्टर l हमारा ऐसे है, तो वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b वेक्टर l देखो, वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b ऐसे जा रहा और वेक्टर l ऐसे है। अब इन दोनों के बीच का एंगल देखो 60 डिग्री, यानी हमें एंगल मिल गया वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b और वेक्टर l के बीच का एंगल मिल गया जो कि है 60 डिग्री। भाई ये l वेक्टर और ये वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b, यानी वेक्टर v क्रॉस b और वेक्टर l के बीच का एंगल है 60 डिग्री। वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b और वेक्टर l, इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है 60 डिग्री। तो इसको हम लिख सकते हैं VBL, भैया डॉट है साइन बीच में, तो VBL cos थीटा। अब थीटा क्या है भैया, VB और L के बीच का एंगल, VB एक अलग वेक्टर, L एक अलग वेक्टर, तो VB और L के बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री। तो यहां हम लिख लेंगे भैया VBL, थीटा की जगह cos 60, VBL cos 60 हमारा आ गया EMF। अब cos 60 की वैल्यू क्या होती है भैया 1/2, यानी हमारे EMF का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/2 VBL, ऐसे लिखो ना भाई, VBL की जगह BBL लिख लो, ज्यादा अच्छा लगेगा। तो 1/2
BVL, ऐसे भी तो लिख सकते हो, BVL लिखो, VBL लिखो। cos 60 की वैल्यू 1/2 और VBL को ऐसे रहने दो, या तो VBL लिखो या BVL लिखो। तो EMF की वैल्यू आ गई हाफ BVL। EMF की वैल्यू हमको मिल गई भैया हाफ BVL, 1/2 BVL। cos 60 की जगह 1/2 और VBL लिखो चाहे BVL लिखो, ठीक है। cos 60 की वैल्यू 1/2, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे EMF का वैल्यू निकाला है हाफ BVL। नोट करो भाई इसे, मुझे डर लगता है रिकॉर्डिंग मेरी रुकी तो नहीं। तो इस तरीके से हमने निकाल लिया L और वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B के बीच का एंगल 60 डिग्री था, तो हमने EMF निकाल लिया। अब इसे नोट करो, तो हम बैटरी तो ये बन गई क्योंकि भाई EMF इंड्यूस कर रहा, ये इमोशनल EMF है। अब अगर ये रॉड EMF को बना रहा, EMF इंड्यूस कर रहा, तो इसका मतलब ये एक बैटरी के फॉर्म में होगा। और जो चीज बैटरी होती है उसके पास एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक निगेटिव टर्मिनल भी होता है। नोट करो भाई इसे, इसका जल्दी से बैटरी डायग्राम बनाते हैं। सोने जाना है, रोज नींद आ रही, इतना रात हो गया। नोट करो 1 2 3 4 हो गया, हो गया, हटा दिए। चलो हटाने जा रहा भाई, नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों, नोट करिए। हटा दें, चलो हटा दो, चलो हटाने जा रहा हूँ, चलो हटा दो, हटा दो, हटा दो, हटा दो, हटा रहा हूँ, चलो हटाने जा रहा हूँ, नोट करके, ठीक। चलो, तो इस तरीके से हम लोगों ने कहानियों को देखा कि हम कैसे कैसे चीजों को बना सकते हैं, ठीक है। हमने इमोशनल EMF निकाला, ये वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B, दुनिया की कहानी हमने यहां पर सीख ली। अब हम देख लेते हैं भैया, अगर ये मेटेलिक रॉड EMF को इंड्यूस कर रहा, यानी अगर ये मेटेलिक रॉड EMF अगर बना रहा है, ठीक है, इस मेटेलिक रॉड की वजह से EMF बन रहा, कितना बन रहा, हाफ BVL, हाफ BVL। ये E क्या है, मोशनल EMF भैया। रॉड V वेलोसिटी से भागा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तब ये EMF इंड्यूस हुई, इसको हम बोलेंगे मोशनल EMF। और अगर मोशनल EMF बन गया किसी रॉड में, तो वो रॉड बैटरी की तरह काम करेगा। वो जो हमारा रॉड होगा वो बैटरी की तरह काम करेगा। और बैटरी में क्या होता, एक पॉजिटिव टर्मिनल, ये रॉड ऐसे बना भैया। जिस रॉड को हमने बैटरी बना दिया, तो रॉड क्या होता भाई, मेटेलिक रॉड अब बैटरी के फॉर्म में आ गया। और बैटरी में क्या होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक निगेटिव टर्मिनल। अब हमने पढ़ा है वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B का जो डायरेक्शन होगा, वहां पर पॉजिटिव टर्मिनल आएगा। तो फिर से देखते हैं वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B का डायरेक्शन, वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। राइट हैंड का पाम उठाओ, वेक्टर V से वेक्टर B की तरफ पाम को कर्ल करो और देखो थंब किधर जा रहा है। जिस तरफ थंब जाएगा वही डायरेक्शन होगा वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B का। और जो डायरेक्शन वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B का होगा, वही डायरेक्शन हमारे पॉजिटिव टर्मिनल का भी होगा। वेक्टर V ऐसे, वेक्टर V ऐसे बाहर की तरफ, तो V से B की तरफ जाओ, ये V है और बाहर की तरफ B है, तो V से B की तरफ गए, थंब आया नीचे की तरफ। थंब हमारा, जिस तरफ हमारा थंब पॉइंट करता है, वही डायरेक्शन हमारे वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B का होता है। पाम तो हम V से B कर्ल करेंगे, मैंने गलत तो नहीं बोला। पाम को हम, ये हमारा पाम हम V से B की तरफ कर्ल किए, ये V बाहर की तरफ B, तो पाम को तो हम V से B की तरफ कर्ल करेंगे, लेकिन हमारा थंब जिस तरफ जाएगा वही डायरेक्शन होगा V क्रॉस B का। थंब आ रहा ऐसे, यानी थंब किधर आ रहा, थंब हमारा इस डायरेक्शन में आ रहा, यानी यही डायरेक्शन वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B का है। और जिस तरफ वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B होता है, वहां पर होता है पॉजिटिव टर्मिनल। तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल, तो यहां अपने आप निगेटिव टर्मिनल बन जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं भाई। इसका मतलब यहां पर आएगा भैया पॉजिटिव टर्मिनल, तो अपने आप ऊपर हो जाएगा निगेटिव टर्मिनल। समझे, जिस डायरेक्शन में, हम फिर से लिख देते हैं भैया कि जिस वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B का जो डायरेक्शन होता है, वही डायरेक्शन हमारे पॉजिटिव टर्मिनल का भी होता है। नोट कर लो भैया, बहुत जरूरी चीज है। जो डायरेक्शन हमारे वेक्टर V क्रॉस B वेक्टर B का है, वही डायरेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल का होता है। ठीक है, इसको मैं फिर से बढ़िया से लिख देता हूं, बढ़िया से नोट करो भाई। यहां लिख लेते हैं, जो डायरेक्शन हमारे वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B का होता है, वही डायरेक्शन हमारा पॉजिटिव टर्मिनल का भी होता है। भैया ये बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। और ये हमारी रॉड ऑफ बैटरी के फॉर्म में आ गई। मान लो दो पॉइंट है, यहां मान लो P, यहां मान लो Q। कोई बोले EMF को हम ऐसे भी दिखाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में, VP माइनस VQ मान ले पूछा है, तो यहां क्या होगा, हाफ BVL नहीं भैया, यहां होगा माइनस हाफ BVL, क्योंकि हमसे VP माइनस VQ पूछा है।
वीपी माने यहां का पोटेंशियल माइनस वीक्यू, यहां मैं इसको सही से लिख देता हूं, यहां का पोटेंशियल क्या होगा भैया, ये वीक्यू, ठीक है। तो वीपी माइनस वीक्यू पूछा है, तो वीपी किधर है, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, तो इसके लिए हम लिख देंगे माइनस हाफ बीवीएल, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, माइनस हाफ बीवीएल। उसी जगह अगर हमसे कोई वीक्यू माइनस वीपी पूछ ले तब हम क्या लिखेंगे, वीक्यू माइनस वीपी, तो हम लिखेंगे प्लस हाफ बीवीएल, प्लस हाफ बीवीएल, ठीक है भैया। अगर हमसे कोई VQ माइनस VP पूछे तो हम प्लस हाफ BVL लिखेंगे, क्यों, क्योंकि VQ पॉजिटिव टर्मिनल की साइड है, और हमसे कोई पूछे VP माइनस VQ बताओ तो माइनस हाफ BVL बोलेंगे, क्योंकि VP हमारा नेगेटिव टर्मिनल की साइड है, VQ हमारा पॉजिटिव की साइड है, तो प्लस हाफ BVL, और VQ हमारा पॉजिटिव टर्मिनल की साइड है, VQ हमारा पॉजिटिव टर्मिनल की साइड है, इसलिए हम VQ माइनस VQ को VP माइनस क्या बोल रहा, VQ हमारा पॉजिटिव टर्मिनल की साइड है, तो VQ माइनस VP हम हमेशा प्लस हाफ BVL लिखेंगे। ये मैंने गड़बड़ तो नहीं कर दिया, हाँ ठीक है। और हमसे अगर VP माइनस VQ पूछेगा तो माइनस हाफ BVL लिखेंगे, क्योंकि VP निगेटिव टर्मिनल की साइड है। इसको मैं यहां पे अच्छे से लिख देता हूं, देखो भाई, VP माइनस VQ जगह ही नहीं यहां, चलो छोड़ो, ठीक है, समझे कि नहीं, समझ रहे हो कि नहीं भाई। इसको मैं फिर से लिख देता हूं, पता नहीं दिख भी रहा होगा कि नहीं, पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं, देखो यहां लिख देते हैं, कहां लिखूं मैं, बैटरी फिर से बना दूं क्या, चलो यहां से लिखते हैं। हमसे कोई कहे भाई VP माइनस VQ बताओ, तो VP की साइड निगेटिव टर्मिनल है, तो यहां लिख लो माइनस हाफ BVL। अब हमसे कहे VQ माइनस VP पूछो, तो VQ की साइड पॉजिटिव टर्मिनल है, तो VQ माइनस VP, VQ की साइड पॉजिटिव टर्मिनल है, VQ की साइड पॉजिटिव टर्मिनल है, तो यहां क्या हो जाएगा, प्लस हाफ BVL। तो भैया ये रही बैटरी और सारी कहानी, VQ पॉजिटिव टर्मिनल की साइड, VP निगेटिव टर्मिनल की साइड। निगेटिव में से पॉजिटिव को माइनस करोगे तो माइनस लगेगा, पॉजिटिव में से निगेटिव को माइनस करोगे तो प्लस लगेगा। VQ पॉजिटिव है, VP माइनस है। तो भाई यहां पर इस लेक्चर को खत्म करते हैं, इसे नोट करो, 1 2 3 4 पास करके नोट करें, 1 2 3 4 पास करके नोट करें। हो गया क्या, हाँ चलो भाई हटाने जा रहा हूं भाई, नोट कर लो हो गया भाई, आ रहा हूं मैं, नोट कर लो फटाफट, हो गया नोट, पास करके नोट कर भाई, आ रहा हूं, चलो हटा दे पक्का, चलो हटाने जा रहा हूं भाई। हाँ तो यहां पर भैया हम इस लेक्चर को खत्म करते हैं, जहां पर हमने बहुत ही बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल्स को देखा, ठीक है। यहां पर हमने क्या देखा, यहां पर हमने जो है बहुत ही बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल्स को देखा कि भैया हम कैसे कैसे वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b के डायरेक्शंस को निकाल सकते हैं, कैसे हमने ईएमएफ का फॉर्मूलास को निकाला, समझ रहे हो, एक एक चीज यहां हमने देखी भाई, हम कैसे कैसे सारी कहानियों को बना सकते हैं। कोई भी यहां ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था जो छोड़ा हमने। इसके बाद भी भाई एक और लेक्चर आएगा, और उस लेक्चर में हम लोग और नई नई चीजें डिस्कस करेंगे, समझ रहे हो, एक नया लेक्चर हम लोग यहाँ पे लाएंगे, और वहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ और एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल्स, जहां पर भैया आईआईटी के जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं एडवांस लेवल को, उसको हम अब अगले लेक्चर में कवर करेंगे। यहां पर तो ठीक है आईआईटी लेवल के थे न्यूमेरिकल्स, लेकिन वहां पर हम और तगड़े तगड़े न्यूमेरिकल्स को लगाएंगे, जिसको लगाने के बाद आपकी दिमाग की बत्ती खुल जाएगी और आप सारे सवालों को बहुत ही अच्छे तरीके से लगाने के काबिल हो जाएंगे, ठीक है भाई। तो भैया यहां पर इस हम लेक्चर को खत्म करते हैं। अब इसके बाद हम अपना एक नया लेक्चर लाएंगे, जहां पर और भी सारी चीजें देखी जाएंगी, समझ रहे हो कि नहीं भाई। एक एक लेक्चर हम यहां पर कवर करते जाएंगे, ऐसा कोई लेक्चर नहीं होगा जो शायद यहां छूटे। तो भाई यहां पर इस लेक्चर को खत्म करते हैं, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट। अगला लेक्चर हम बहुत ही जल्द लाएंगे। अभी भाई इमोशनल